Hello guys, welcome back to our channel Tasty Traditions Hub। अगर आप बाजार की मिलावटी मिठाइयों से बचना चाहते हैं और हलवाई जैसी मिठाई घर पर बनाना चाहते हैं और वो भी बहुत ही सस्ते में, तो आज की जो रेसिपी है वो आप ही लोगों के लिए है। बहुत ही सरल है बनानी, ना इसमें हमें गैस जलाना होगा, ना हमें कोई मिलावटी चीजें मावा वगैरह मिलाना होगा। क्या है ना कि मार्केट से जब हम लेकर के आते हैं तो मावे की गारंटी नहीं है, मिलावटी होता है, बासी होता है। तो घर पर हम बिल्कुल से शुद्ध ताजा ताजा चीजों से मिठाई बनाएंगे और यकीन मानिए इतना टेस्टी बनेगा कि आप बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक जो मेजरिंग स्पून है, कटोरी में मेजरिंग स्पून में हम काजू ले लेंगे। ये काजू मैंने थोड़ी देर फ्रीजर में रख दिए थे जिससे पीसते समय इनका पेस्ट ना बने। ये देखिए, मैंने इनको एक कटोरी को पीसा था तो ये बिल्कुल से बराबर सा एक सार पिस गया है। दरदरा से मैंने इसको पीस लिया है पल्स पे चला करके। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच उसी वाले स्पून से मेजर करके कोकोनट हमने इसमें डाला है, जो डेसिकेटेड पाउडर होता है। मैं आपको नाप भी दिखा देती हूँ कि वो हमने कितना लिया है। यही वाला स्पून है, आधा चम्मच के करीब हमने इसमें नारियल डाल दिया है और इसको फिर से हम एक बार से दोनों को मिक्स करके चला देंगे। नारियल भी मैंने फ्रीजर में रख दिया था जिससे कि पीसने में आसानी हो जाती है। और ये देखिए, ये इसका हमने इस तरह से बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए एक बड़े से किसी बर्तन में ले लेंगे। मैंने यहाँ पे कांच का बाउल लिया है। अगर आपके पास बाउल है तो ठीक है, नहीं तो आप परात भी ले सकते हैं। अब स्टील का कोई बर्तन ले सकते हैं। तो ये जो पिसा हुआ हमारा डेसिकेटेड पाउडर और काजू है, इसको हमने इस बर्तन में ले लिया है। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच पिसी हुई चीनी, ये मैंने आधा चम्मच वही वाला नाप लिया है, पिसी हुई चीनी, और इसी में मैंने आधा चम्मच ही मावे की खुशबू के लिए डाल दिया था मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, क्योंकि खुशबू आएगी, मावे का स्वाद आएगा। वैसे तो हम इसके अंदर मावा भी डाल सकते हैं, लेकिन वही है कि या तो घर में बनाओ तो गैस जलानी पड़ेगी, मार्केट से लाओ तो मिलावटी होता है। तो इसलिए हमने चीनी को और मिल्क पाउडर को एक साथ मिला करके उसको भी बारीक पीस लिया है। और ये अब हमने सारी चीजों को मिक्स कर देंगे अच्छे से, जिससे कि इक्वली सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आपस में मिक्स हो जाए। और ये सारा हमने इस तरह से पाउडर बना लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा दूध करके इसके अंदर मिक्स करेंगे। दूध हमें एक साथ ही नहीं डालना है, बहुत ही कम दूध डालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि नारियल में भी तेल होता है और हमारा जो दूध वगैरह हम इसके अंदर डाल रहे हैं, मिल्क पाउडर वगैरह, चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर दूध ऐड करके और इसका एक डो बना लेंगे। अगर बाई चांस इस तरह से मिलाते समय आपका ये मटेरियल जो है थोड़ा पतला हो जाता है तो डरने की बात नहीं है। चाहे तो आप इसमें मिल्क पाउडर और मिला सकते हैं सूखा वाला, चाहे आप चीनी मिक्स करके बना सकते और डाल सकते हैं, या फिर आप इसमें नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। और लास्ट में बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसके अंदर घी का हाथ लगा करके इसको इकट्ठा कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही थोड़ा सा घी लिया है हमने और इसको इस तरह से हम डो इसका तैयार कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही सख्त सा बन जाएगा ये, थोड़ी देर हम इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे। वैसे तो ये बहुत अच्छा बन गया है, ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा पतला है। इस तरह से हमने इसका डो बना लिया है और इसको हम थोड़ा सा फाइन सा करके अच्छे से इसको इक्वली सा बना करके एक बटर पे, इस पे हमने पहले घी लगाया थोड़ा सा, जिससे हम इसका एक बड़ा सा रोल बना लेंगे इस तरह से इक्वली, जिससे कि ये सेम सेम हो जाए और थोड़ा सा सेट भी हो जाएगा। तो हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए बटर पेपर के ऊपर रोल करके लगा देंगे। जिस तरह से हम कोई भी मैदा वगैरह या रोटी बनाने का आटा थोड़ी देर गूंथ करके रख देते हैं, जिससे कि वो अच्छे से रेस्ट करने के बाद में सेट हो जाता है और बड़ा ही सॉफ्ट सॉफ्ट बढ़िया सा बनता है, सेम उसी तरह से हमने इसका इस तरह से एक इक्वली करके इसको इसका रोल बना दिया है। और बनाने के बाद में ये देखिए, दिखाई दे रहा होगा आपको, इसको हम बटर पेपर में लपेट देंगे।
आप फॉइल में भी लपेट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बटर पेपर में मैंने इस तरह से इसको कवर कर दिया है इक्वली करके, और इसको 10 मिनट के लिए मैंने फ्रिज में अंदर, फ्रीजर में नहीं रखेंगे इस समय, केवल घड़ी के 10 मिनट हम इसको फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाएगा। बटर पेपर के अंदर अच्छे से टाइट सा थोड़ा इसको बंद कर लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप फॉइल का भी पेपर ले सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कोई, कई बार क्या होता है कि कुछ भी, कोई भी पेपर ले लेते हैं, वो पेपर हमें नहीं लेना है। या तो फॉइल का पेपर लेंगे या फिर हम बटर पेपर लेकर के 10 मिनट इसको रेस्ट पे छोड़ने के बाद में हमने जब बाहर निकाला तो इसको 3 इक्वली पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 3 लोई बना करके अलग अलग कलर, एक में मैंने एक पार्ट में लिया था रेड कलर, एक पार्ट में लिया था ग्रीन, और तीसरे में लिया था हमने येलो कलर। अलग अलग 3 बराबर के पोर्शन बना करके इनके छोटी छोटी सी लोई बना ली है। बस लोई हमें बराबर रखनी है। अगर हमारी 5 ग्रीन बनी है तो 5 ही रेड बननी चाहिए, 5 ही येलो बननी चाहिए। अगर 6 बनी है तो तीनों 6 होनी चाहिए। अगर 10 है, आपने ज्यादा बनाई है, मतलब जितनी भी क्वांटिटी की आप बनाओगे इक्वल होनी चाहिए। अब ये 3 तरह की लोई हमारे पास बन करके तैयार है। तो हम अब देखते हैं कि हमें मिठाई को शेप कैसे देना है। 3 तरह के कलर हमारे पास आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा घी लगाएंगे चकले के ऊपर। आप प्लेटफॉर्म पे सीधा भी बेल सकते हैं, आप चॉपिंग बोर्ड के ऊपर भी बेल सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले हमने लिया येलो कलर। आपको मैं 2-3 तरीके से बताऊंगी कि हम उसका जो फ्लावर का शेप दे रहे हैं मिठाई को, मार्केट में भी आपने देखी होगी इस तरह की मिठाई। तो हम सबसे पहले येलो कलर ले रहे हैं। 2-3 तरीके से बताऊंगी कि अगर आपको प्रॉब्लम है किसी एक तरीके से बनाने में तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब हमने इसके अंदर रेड वाली बॉल को ऐसे के ऐसे ही कवर कर दिया, और इसको चारों तरफ से निकाल करके एक इसकी बड़ी लोई बना लेंगे। ये देखिए, रेड वाला कलर की जो लोई थी वो अंदर की तरफ कवर करके हमने बाहर वाले पे येलो कलर कर दिया है। इसको हम साइड में रखेंगे, अच्छे से गोल बना लेंगे इसको। इसी तरह से अब हम ग्रीन वाली जो हमारी लोई है इसकी छोटी सी रोटी बेल लेंगे। अभी क्योंकि बरसात का मौसम है, थोड़ा ह्यूमिडिटी है, तो ये हल्का सा स्टिकी सा होगा, तो आप नीचे की तरफ घी लगा करके बनाइएगा। बड़ी ही आसानी से बन करके तैयार होता है और फटाफट बनने वाली मिठाई है। हमें कोई भी गैस की ज़रूरत नहीं है, और आप 10 दिन तक, 15 दिन तक बड़े ही आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, खराब भी नहीं होगी। इतनी बढ़िया बनती है कि मार्केट से लाना तो आप भूल ही जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसको ग्रीन वाले कलर से कवर कर देंगे। तो ये एक तरीके से हमने इसको बेल करके बनाई है। 3 हमने अलग अलग जो कलर की लोई बनाई थी उनकी हमने छोटी छोटी रोटियां बनाई थी। येलो वाली की रोटी बनाई, उसके अंदर हमने रेड कलर की बॉल को कवर कर दिया। फिर उसके बाद में जो वो बॉल बनी है बड़ी वाली, उसको हमने ग्रीन कलर की लोई रोटी बना करके इस तरह से एक बॉल बना ली है। और इसी तरह से दूसरा एक और तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, ये हम येलो वाली, फिर हमने वो 3 को, पहले येलो वाली हमने ली, इसको हम इस तरह से बनाया, लोई बनाई, और इसको फिर यहीं पे रख के, क्योंकि बार बार अगर उतारने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसको यहीं पे रख के इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे। इस तरह से उतारा और इस तरह से हम इसको यहीं पे कवर करके यहीं से इसको शेप देना शुरू कर देंगे, तो ये बहुत ही अच्छी बॉल बन जाएगी। बहुत ही सफाई से बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मार्केट से यही मिठाई, क्योंकि काजू की मिठाई है, तो यही मिठाई आपको 1200-1400 रुपए किलो में मिलेगी, और हम बहुत ही कम पैसे से घर में 10 मिनट में बिना गैस को जलाए बना सकते हैं। देखिए, अब हम ग्रीन वाली जो लोई थी उसकी रोटी को इस तरह से बना लेते हैं। इसको यहाँ पे रखा और यहीं से उतार करके यहीं पे इसको इस तरह से कवर कर लेंगे। बड़े ही आसानी से बनती है, बहुत ही जल्दी बनती है, और एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना पसंद करेंगे, और बच्चे तो छोड़ेंगे ही नहीं, आपको अपने लिए दोबारा से बनानी पड़ेगी।
मेरी गारंटी है, एक बार आप इस तरह से बना करके देखिए, घर वालों को खिलाइए और फिर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको कितनी देर लगी बनाने में और घर वालों ने कितनी रेटिंग दी है, कैसे अच्छी लगी है या नहीं लगी है। घर की बिल्कुल से शुद्ध मिठाई बन करके तैयार होती है। तो इस तरह से हम सारी लोई जितनी भी हम बनाएंगे, एक कटोरी काजू मुश्किल से 200 ग्राम के करीब होंगे और आपकी ढेर सारी मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। बहुत ही सस्ते में बनती है और सारे घर वाले दिल खोल करके खुश हो करके फेस्टिवल पे बना सकते हैं, खा सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को खिला सकते हैं, गिफ्ट पैक करके फ्रेंड्स वगैरह को दे सकते हैं। वो भी इसकी रेसिपी पूछेंगे कि कैसे बनाई, हमें भी बताइए। तो एक बार जरूर बनाइएगा। देखिए तीसरा तरीका और बता रही हूँ आपको बनाने का। इसको यहीं पे हमने लिया, रेड वाले को लिया, इसको कवर किया। वैसे तो ये बहुत झटपट बनती है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि ह्यूमिडिटी वाला है मौसम, तो इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा सा ये नीचे चिपक जाए, हल्का सा, वो भी ज्यादा नहीं, हल्का सा। और इस तरह से इसको कवर करके पूरी की पूरी बॉल हमने इस तरह से बना ली है इसको। और जो ग्रीन वाला पोर्शन है इसको हम हाथ पे ही फ्लैट करके बना लेंगे, या फिर अगर हमें बेलनी भी है तो हम इसको इस तरह से बेल करके यहीं पे कवर कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुश्किल से आपको थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप बनाएंगे तो 10 से 15 मिनट के अंदर आप ढेर सारी मिठाई, थाल भर करके मिठाई बना लेंगे। बहुत अभी फेस्टिवल आने वाले हैं, बनाइए। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, बना करके भाइयों को खिलाइए। नंदे आएंगी, नंदों को खिलाइए, खुश हो जाएंगे कि वाह क्या मिठाई बनाई है। ये देखिए, तो ये इस तरह से हमारी सारी की सारी मिठाई बन करके तैयार हो जाएगी। अब हम और डेकोरेट करने के लिए इसको, जिससे और सुंदर लगे, ये हमने बनाई है, तो इसके अंदर अब हम इसको कवर करेंगे। जो हमारा सिल्वर पेपर होता है ना, मिठाई का, जो हम बर्फी वगैरह के ऊपर लगा करके मार्केट में मिलता है, या हम घर पे भी जब बेसन की बर्फी बनाते हैं, या राजस्थानी स्टाइल की बेसन की चक्की बनाते हैं, जिसको चक्की बोलते हैं, वो सब बनाते हैं तो उस पर कवर करते हैं। तो हम इसके ऊपर सिल्वर फॉयल से कवर कर देंगे। उसके लिए हम प्लेट के अंदर एक बटर पेपर लगाएंगे, जिससे कि इनको उठाना आसान हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं। पहले एक एक करके थोड़ा सा डिस्टेंस के ऊपर हमने इसको सेट कर दिया। ये देखिए, मैं आपको थोड़ा दूर दूर रख करके ये दिखा रही हूँ, थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर, जिससे कि सारी स्टेप्स आपको इजीली समझ में आ जाए। ये हमने सिल्वर कवर इसको किया है, सिल्वर पेपर से एक किया है। दूसरा आपको दिखा देते हैं किस तरह से कवर किया, जैसे हम पोटली बनाते हैं। ये देखिए, ये रखा लड्डू जैसे हम बंद करते देते हैं, और इसको इस तरह किया तो जो सिल्वर है वो इसके अंदर लिपट जाएगा और ये जो पेपर है अलग हो गया। ये इसी तरह से हम सारे के सारे को सिल्वर पेपर से कवर कर लेंगे। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। बाजार का लुक देने के लिए, हलवाई स्टाइल का लुक देने के लिए ये हमने इस तरह से इसको कवर कर लिया है। अब हम एक प्लेट के अंदर रख के एक सिंगल में आपको कट करके दिखाती हूँ कि इसको डिजाइन कैसे बनाना है। इसका जो मार्केट में मिलते हैं उसी तरह का डिजाइन हम भी बनाएंगे। ये देखिए, बस इसको कट करने के समय हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बिल्कुल नाइफ को नीचे तक नहीं ले जाना है, नहीं तो दो पीस में अलग अलग कट करके पीस बन जाएंगे उसके। ये देखिए, ये हमने एक कट लगाया। इसी तरह से थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम इस कट को लगाएंगे। फिर इस तरह से हमने लगाया और इसको फ्लावर का शेप देंगे। आप चाहे तो इसी मटेरियल से, ये जो हमने डो बनाया है, इससे आप रोल भी बना सकते हैं। आप इसको, जो काजू की कतली होती है, काजू की बर्फी होती है, वो शेप भी दे सकते हैं। लेकिन हमने ये इसका इस तरह का फ्लावर का शेप दिया है, जो कि देखने में खूबसूरत है और खाना, वाह क्या टेस्ट है इसका।
घर वाले कहने लगे पहले क्यों नहीं बनाई, इतनी बढ़िया मिठाई है कि मेरे घर में तो फटाफट बन करके 2 थाल तैयार किए थे मैंने, बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं। और बार बार डिमांड होती है इसकी कि फिर से वही वाली मिठाई बना लो। जब भी खाने का मीठा खाने का मन होता है तो यही वाली मिठाई बनवाना पसंद करते हैं। तो आप ये देखिए कितना सुंदर आया है ना, बिल्कुल बाजार जैसी मिठाई। ये देखिए, इस तरह से ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। मैं अब बहुत सारी बनाने वाली हूँ, काफी सारी मैंने बनाई है। आपको थोड़ी बना करके दिखाई है, स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आप सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए बढ़िया हलवाई जैसी मिठाई बहुत ही सस्ते में और बहुत ही जल्दी बिना गैस को जलाए घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। बनाइए, सबको खिलाइए, पड़ोसियों को खिलाइए, रिश्तेदारों को खिलाइए, दोस्तों को खिलाइए, और बताइए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी, खाने में कैसी लगी, बनाने में कैसी लगी। और अगली रेसिपी का इंतज़ार कीजिए, बहुत ही बढ़िया रेसिपी बनाने वाले हैं, त्योहारों के हिसाब से रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।